So continuing with that sample question paper for CENTA 2022, I am here with the fifth question. Question number 1, 2, 3 and 4 are covered in video 1. देख लेना, ये video 2 है. Before going further, I would like to say to subscribe my channel and also join my WhatsApp group having all PGT of English working in Haryana. So fifth question is hook. Hook is an introduction that generates student interest in the topic or helps them understand the need for it. Yes, Mr. Puneet wants a hook that will help his students understand the need for standard units for measurements. So which of the following activities will be most appropriate for this purpose? तो यहाँ पर ये क्वेश्चन फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू सी विच एबिलिटी इट इज टेस्टिंग. इट टेस्ट फॉर एबिलिटी टू आइडेंटिफाई एप्रोप्रिएट हुक्स, है ना. हुक्स के आपको पता होना चाहिए. व्हाट इज अ हुक? हुक इज समथिंग दैट गेट्स चिल्ड्रन फुली एंगेज्ड इन अ टॉपिक दैट यू आर गोइंग टू टीच. ठीक है, कैप्चरिंग अ चाइल्ड्स इंटरेस्ट. You do something, it is hook. When students are engaged and motivated and feel minimal stress, ठीक है, तो इंफॉर्मेशन फ्लोज फ्रीली, ये कहा जाता है. अगर वो कम स्ट्रेस में होंगे तो ऐसा कुछ आपको करना होता है, इंट्रो में अच्छा सा देना होता है. एंड दे अचीव हायर लेवल्स ऑफ कॉग्निशन, मेक कनेक्शंस एंड एक्सपीरियंस. आहा का मोमेंट जो है क्लास में आते हैं. वाओ, ठीक है. तो सच लर्निंग कम्स नॉट फ्रॉम क्वाइट क्लासरूम्स और एंड डायरेक्ट लेसन्स बट फ्रॉम क्लासरूम विद एन एटमॉस्फेयर ऑफ एक्सुबरेंट डिस्कवरी. सो हुक्स आर यूज्ड फॉर दिस पर्पस. ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए क्या करेंगे आप. ए ऑप्शन देखिए आप. आस्क ईच स्टूडेंट टू मेजर द हाइट ऑफ हिज हर पार्टनर यूजिंग ए रूलर हैविंग बोथ सेंटीमीटर एंड इंचेस. तो यहाँ पर आपको लग रहा है ये ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एक स्टैंडर्ड यूनिट जो है वो मिस्ड है. सो नॉट पॉसिबल है यहाँ पर नॉन स्टैंडर्ड यूनिट के जो, ठीक है, के साथ. ठीक है, तो बी में देखिए आप. आस्क ईच स्टूडेंट टू फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ मार्बल्स ऑफ द सेम साइज दैट ही शी कैन होल्ड इन वन हैंड एंड दैट हिज पार्टनर कैन होल्ड. अब यहाँ पर देखिए नाइदर द साइज ऑफ मार्बल्स नॉर द साइज ऑफ स्टूडेंट्स हैंड आर फिक्स्ड. अलग अलग जो है रिजल्ट आएगा. ठीक है ना, तो यहाँ भी ये ठीक नहीं लग रहा. आस्क ईच स्टूडेंट टू कैलकुलेट, क्योंकि जो बी में देखा हमने कि फुट और हैंड का जो स्पैन है ना, एक्सेट्रा है, वो कांस्टेंट रहेगा, तो इसलिए ये मुझे नहीं लग रहा. ई स्टूडेंट सी में जाएं अगर, टू कैलकुलेट द लेंथ ऑफ हिज डेस्क यूजिंग हैंड स्पान्स एंड फाइंड अनदर वन विद द सेम मेजरमेंट. तो यहाँ पर भी जो है डिफरेंट डेस्क हैं, उनके हैंड स्पैन अलग अलग होगा. या डी में देखें आप. आस्क ईच स्टूडेंट टू मेजर द लेंथ ऑफ द क्लासरूम बाय वॉकिंग हील टू टो एंड काउंटिंग द नंबर ऑफ स्टेप्स. ये ठीक रहेगा, ये मुझे ठीक लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो है इट कैन ब्रिंग आउट द नॉन यूनिफॉर्मिटी इन मेजरमेंट इवन दो द लेंथ ऑफ क्लासरूम इज फिक्स्ड. दिस वुड बी द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू हाईलाइट द नेसेसिटी ऑफ स्टैंडर्ड मेजरमेंट्स. ए क्वांटिफाई दैट वुड रिमेन फिक्स्ड नो मैटर हु यूज्ड इट टू मेजर अ सर्टेन फिजिकल एस्पेक्ट. तो यहाँ पर डी ऑप्शन के लिए हम सही जाते हैं, मानते हैं. यहाँ पर देखिए सिक्स्थ क्वेश्चन आ रहा है. मिस अनु वांटेड टू डेमोन्स्ट्रेट न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन to her students, right? She kept a long cloth on a table and a cup on the center of the cloth. होता ही है ना, जैसा हम करते भी हैं. And then asked her students to perform a few activities or experiments. वो उसको करने को बोलती है. तो which of the following would be relevant to her purpose? साइंस के लिए TGT PGT दोनों में पूछा जा सकता है ये. ठीक है, तो क्या करेंगे आप. तो ये पहले देखिए क्या टेस्ट कर रहा है आपका. ये आपकी टेस्ट कर रहा है एबिलिटी टू यूटिलाइज द राइट एक्टिविटी फॉर बिल्डिंग द अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ पर्टिकुलर कंसेप्ट. यहाँ पर न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के बारे में गाएंगे, है ना. तो यहाँ पर एबिलिटी आपकी चेक हो रही है टू लिंक एक्टिविटी इन द लेसन प्लान टू द लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स. तो यहाँ पर जो है ऑब्जेक्टिव क्या है, न्यूटन फर्स्ट लॉ है, लॉ ऑफ इनर्शिया के बारे में बात करता है. तो आप क्या करना चाहेंगी मिस अनु के बारे में, क्या विचार है आपके. आप ए सिलेक्ट करेंगे. आस्क वन स्टूडेंट to pull the cloth, है ना, and another student to hold the cup and see what happens. ये तो मुझे नहीं लग रहा, क्योंकि स्टूडेंट होल्डिंग द कप जो है विल रिजल्ट इन नेट फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट टू बी जीरो. वो तो जीरो रहेगा. ये नहीं मुझे ठीक लग रहा. आप एग्री करते हैं. आस्क वन स्टूडेंट टू पुल द क्लॉथ. बी में अगर जाएं स्लोली
and see what happens, and another student to pull the cloth quickly and see what happens. Yes, this seems to be fit, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, द इफेक्ट जो है ना, when general जो है inertial forces apply and the effect when inertial forces do not apply. ऑप्शन बी जो है यहाँ पर मुझे सही लग रहा है। सी में भी जाते हैं एक बार। Ask one student to pull the cloth from one side, another student pull the cloth from another side. ये तो नहीं, अपोजिट साइड नहीं, with equal length strength and see what happens. तो ये भी मिस इंटरप्रेट हो गया एक तरह से। To give the measure of resultant force acting on a body, in this case it is 0 हो जाएगा वो, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा। तो डी में देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है बॉडी विल नॉट मूव इफ द रिलेक्टेंट फोर्स ऑन इट इज 0. दिस इज ट्रू बट डज नॉट अलाउ स्टूडेंट टू ग्रास्प द की कंसेप्ट ऑफ फर्स्ट लॉ विच इज दैट नेट एक्सटर्नल फोर्स इज रिक्वायर्ड टू इधर मूव ए बॉडी व्हेन इट इज एट रेस्ट और ब्रिंग इट टू अ स्टॉप, चेंज इट्स डायरेक्शन इफ इट इज इन मोशन, ठीक है। तो ये है। डी में देख लेते हैं, आस्क वन स्टूडेंट टू पुल द क्लॉथ फ्रॉम वन साइड, अनदर स्टूडेंट पुल द कप फ्रॉम अपोजिट साइड, ये भी वही हो गया, ठीक है। तो वहां पर द टीचर इज कंसर्न विद एक्सटर्नल फोर्सेस बट हियर द एग्जांपल इज इनकरेक्ट ड्यू टू द रिलेटिव मूवमेंट ऑफ कप एंड क्लॉथ विच मेक्स द टोटली इररिलेवेंट टू द एक्सप्लेनेशन ऑफ न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। दैट्स व्हाई वी से हियर की बी जो है इसका राइट आंसर है, कि आप जो है पहले एक बार धीरे से उसको है ना पुल करो और एक बार फिर जोर से करो क्विकली, तो ये जो है हमारा सही जाता है। आप एग्री करते हैं, कमेंट सेक्शन में जाइए, ठीक है। 7th क्वेश्चन देख लेते हैं। इफ यू आर हेल्पिंग a student build metacognitive skills, which of the following questions would be the most appropriate one to ask before a learning task? ये क्या टेस्ट कर रहा है आपको, आपकी टेस्टिंग हो रही है, अंडरस्टैंडिंग है आपको मेटाकॉग्निटिव स्किल्स की और नॉट, क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है इन चाइल्ड लर्निंग एंड डेवलपमेंट, ये आपको पता होना चाहिए। एंड व्हाट काइंड ऑफ एक्टिविटी एंड क्वेश्चंस कैन प्रमोट दीज स्किल्स इन द क्लासरूम। मैं एक बार बताना चाहूँगा कि मेटाकॉग्निटिव स्किल क्या होती हैं। ये अलाउ करती हैं टू ऑर्गेनाइज एंड इवेल्यूएट योर थॉट प्रोसेस, स्टूडेंट के लिए रिलेटेड टू लर्निंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, स्टूडेंट के लिए है ये, ठीक है ना। तो स्टूडेंट सेल्फ अवेयरनेस रिगार्डिंग द इंफॉर्मेशन they have and they do not have, and how you work to recall or retain knowledge regarding a particular subject, ठीक है ना। These help individuals understand their learning processes and how they learn effectively. मेटाकॉग्निटिव स्किल्स की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। They help people learn information quickly and retain information for their educational and professional development. This is because they understand the methods they need to use to educate themselves and overcome potential learning barriers. अब यहाँ पर देखिए कि what kind of activity जो है पूछा है इसने, कि if you are helping इसमें metaverse skill which are following questions would be most appropriate before learning. appropriate कौन से रहेंगे, तो आप कोई टास्क दे रहे हैं, सीधा ये पूछेंगे कि how much time will you need to complete this task children, पूछेंगे आप व्हाट आर द रिसोर्सेज यू नीड टू कंप्लीट दिस टास्क, या आप ये पूछेंगे कि हाउ विल यू डिसाइड योर फर्स्ट स्टेप टू अप्रोच दिस टास्क। हाउ विल यू डिसाइड योर फर्स्ट टास्क, देखिए हाउ जो स्टूडेंट विल डिसाइड देयर फर्स्ट स्टेप टू रीइटरेट, नॉट टू डिसाइड द फर्स्ट स्टेप बट टू रिफ्लेक्ट ऑन हाउ डिसीजन विल बी टेकन। ये मुझे अप्रोप्रिएट लग रहा है। व्हाट आर द एक्टिविटीज इन्वॉल्व इन दिस टास्क, डी में जा रहे हैं हम, दिस टास्क एंड इन व्हाट सीक्वेंस विल यू प्लान हियर। तो यहाँ पर ए बी डी जो हैं रेफर कर रही हैं वेरियस एस्पेक्ट ऑफ थिंकिंग अबाउट द टास्क इटसेल्फ रादर देन थिंकिंग अबाउट द थॉट प्रोसेस। मेटाकॉग्निटिव क्या होता है ना, तो वहाँ पर देखिए बिहाइंड द टास्क। देयरफॉर चूजिंग एनी ऑफ दीज ऑप्शंस जो इंडिकेट करेगा कि टीचर को नहीं मालूम है, तो यहाँ पर हम कहेंगे सी, हाउ विल यू डिसाइड योर फर्स्ट स्टेप। ये हम बच्चों को कहेंगे कि चिल्ड्रन हाउ विल यू डिसाइड योर फर्स्ट स्टेप टू अप्रोच दिस टास्क, ठीक है। तो यहाँ पर हम जो जाते हैं सी के साथ। एग्री करते हैं आप। इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम आते हैं, क्लिक कीजिए इस लिंक पर, ये आपको लेकर जाएगा हमारे नेक्स्ट वीडियो में।